तो भाई सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर का एरा एकदम आइकॉनिक तरीके से स्टार्ट हुआ है। जो हमने बोला था ना शुरू में भी कि गंभीर आएंगे तो आप किसी के हाथ में गेंद देख सकते हो, किसी के हाथ में भी बल्ला देख सकते हो। मतलब केकेआर में जो एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे हैं, जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे हैं, उसकी उम्मीद हमें इंडिया में थी। और वो शुभमन गिल जो इत्मीनान से खेला करते थे, पहले दिन पहले मैच से उनका दूसरा झलक हमें दिखा और सबको मजा आया। रेयान पराग के हाथ में हमने गेंद देखी, 3 क्लीन बोल्ड करते हुए देखा और वो देखकर भी सबको मजा आया और सबने कहा कि यार ये है गौतम गंभीर एरा। पहला मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया बल्लेबाजी करने आता है, 213 रन 20 ओवर में, एक बड़ा सा एक विशाल सा स्कोर 213 रन का सामने रख देता है और उसके बाद श्रीलंका को 170 पर ऑल आउट कर दिया जाता है। तो हां, गंभीर की बात बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं इस चीज का मेक श्योर करूंगा कि गौतम गंभीर के साथ साथ सूर्य कुमार यादव को उतना ही क्रेडिट दिया जाए जितना अगर विराट कोहली कप्तान होते तो उनको दिया जाता, या अगर रोहित शर्मा कप्तान होते तो उनको दिया जाता। क्योंकि आज 43 रन की विक्ट्री T20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। श्रीलंका के घर में पेरेकाले में जाकर के इतनी बड़ी विक्ट्री तब लेकर आना जब श्रीलंका 140 पर 1 थी। ऐसा लग रहा था कि यार पॉसिबल है, डुएबल है। 40 ओवर में 140 आ चुके हैं, बचे हुए 6 ओवर में 60-70 के आसपास 70-75 रन चाहिए। डुएबल है, किया जा सकता है। और सिर्फ एक विकेट गिरी। यही काम उसके बाद अगर रोहित शर्मा कर रहे होते कि आपने कुछ बॉलिंग चेंज किया होता, किसी बॉलर को लाया होता, तो उनकी भी तारीफ होती। इसी वजह से मैंने कहा कि आज सूर्य कुमार यादव की भी उतनी ही तारीफ होनी बनती है, क्योंकि कोच मैदान के बाहर होता है, मैच के पहले की प्रिपरेशन कराता है, मैच के दौरान जो भी काम होता है वो एक कप्तान कराता है। और एक अनबिलीवेबल कमबैक हमने देखा टीम इंडिया का। 140 पर 1 था श्रीलंका और उसके बाद 166 पर 7 हो गया। मतलब पहले 14 ओवर में 140 रन पड़े और सिर्फ एक विकेट, और उसके बाद अगले 5.2 ओवर्स में पूरी पारी निपट गई। 30 रन और 9 विकेट गिर गए। और ये बदला कहां से? ये बदला अक्षर पटेल के उस 15th ओवर से, जहां पर बापू आए और बापू ने कमाल दिखा दिया और बापू ने बता दिया कि जी मैं अंडररेटेड हूं, आप लोग मेरे बारे में उतनी बात नहीं करते जितनी शायद होनी चाहिए। मतलब वो तो भला हो उस भले मानुष का जिसने अक्षर पटेल को कंसिडर किया था T20 वर्ल्ड कप में। वहां हमने अक्षर पटेल का जलवा देखा और उसके बाद लगने लगा कि जडेजा के लिए मुश्किल आ सकती है, क्योंकि अब तक अक्षर पटेल एक कदम पीछे थे, उतने मौके नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब से बापू को मौके मिलने शुरू हुए, वो एक भी मौका नहीं गंवा रहे। 15th ओवर में पहली बॉल विकेट, फिर सिंगल, फिर चौका पड़ता है, फिर डॉट आती है, फिर चौका पड़ता है, फिर एक और विकेट। ओवर शुरू करते हैं विकेट से, खत्म करते हैं विकेट से, और वहां पर सब कुछ बदल जाता है। 2 विकेट 1 ओवर में और इंडिया राइट बैक इनटू द गेम। सो अक्षर पटेल का वो ओवर जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि उस ओवर ने मैच पलटा है। और इसलिए मैं बार बार इनके बारे में कह रहा हूं, क्योंकि जी हां, ये अंडररेटेड हैं एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस अंडररेटेड प्लेयर को थोड़ा सा हम रेटेड कर लें। ओवर रेटेड भी नहीं, बट रेटेड कर दें, सो दैट जिनका ब्रिलियंट स्पेल काफी बार रहता है और जो आकर के ये कैमियोज अपने बल्लेबाजी में कर जाते हैं, 15, 20, 25 रन ऐड करके जाते हैं, उसका भी उनको प्रॉपर क्रेडिट मिले। और क्रेडिट मिले स्टेलर कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव ने जो की, जहां पर हमने देखा रेयान पराग का ओवर लास्ट में आ गया। रेयान पराग गेंदबाजी करने आते हैं, पहले ओवर में विकेट लेकर जाते हैं 5 रन देकर, और दूसरे ओवर में 2 बॉल करते हैं, दोनों में विकेट ले लेते हैं। सो 1.2 ओवर्स 5 रन एंड 3 विकेट्स। तो हाँ, गौतम गंभीर के आने के बाद हमें पता था कि कुछ ऐसा होगा। इसमें गौतम गंभीर का उतना ही हाथ है, क्योंकि गौतम ने पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रखी थी। लेकिन सूर्या ने बिल्कुल सही टाइम पर लगाया, जब लगा कि अब थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़े रन ज्यादा चाहिए, कुछ विकेट्स भी गिर गई हैं, चलो रेयान को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 17वें ओवर में काम कर गया, 20वें ओवर में जबरदस्त काम कर गया, और इस तरह से इंडिया ने एक बड़ी विक्ट्री पहले मैच में ही अपने नाम कर ली। सो सूर्य कुमार यादव, रेयान पराग एंड एवरीवन डिड वेल। इवन ऋषभ पंत का वो 49 का स्कोर 33 बॉल में, शुरू में थोड़ा स्लो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो एकदम से रन्स मारने शुरू करे, वो एक हेलीकॉप्टर शॉट जो मारा वो जबरदस्त था। और जिस तरह से हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि लास्ट में 30 बॉल में 30 रन चाहिए, उसके बाद रोहित शर्मा ने गेंदबाज को इधर उधर करा, हाँ इसको यहाँ, फिर वो मैच जीत गए। उसी तरह से आज सूर्य कुमार यादव ने भी कमाल करा और इसको यहाँ करके अक्षर पटेल को गेंदबाजी दी, फिर इसको दी, फिर रेयान को दी, और सब काम करता गया। तो जिस तरह से रोहित शर्मा हमें मैचेस जिताया करते थे अपनी कप्तानी से, उसी तरह से आज सूर्या ने अपनी कप्तानी से मैचेस जिताया। और सिर्फ सूर्या ने नहीं, सारे बल्लेबाज ने आज रन स्कोर करके दिए। जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आगे आए, रन स्कोर किया और एक बड़ा सा
टोटल दे दिया। उसमें ऑब्वियसली स्पाइडी पंत भी थे, उसमें शुभमन गिल भी थे, उसमें जायसवाल भी थे। अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव ने 58 किए, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 26 बॉल में आए थे वो 58, और ऋषभ पंत के 49 33 में। और इसके अलावा हमारी ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी वो जबरदस्त थी। 40 रन 21 बॉल में जायसवाल ने किए और 16 बॉल में 34 रन शुभमन गिल ने, जिनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है उनकी एंकर इनिंग के लिए और स्लो इनिंग के लिए। लेकिन शुभमन गिल ने पहले ही मैच में उन सारे क्रिटिसिज्म को शांत कर दिया जो ये कह रहे थे कि गिल धीरे खेलते हैं और गिल की वजह से इंडिया जो है वो बैकफुट पर चली जाती है। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और श्रीलंका के सामने एक बड़ा टोटल। हाँ, मानना कि श्रीलंका का एक गेंदबाज था जो थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, और वो कोई और नहीं, सीएसके का पथिराना था। पथिराना ने सूर्या को आउट किया, पथिराना ने पंत को आउट किया, पथिराना ने पराग को आउट किया, पथिराना ने हार्दिक वाली तो क्या जबरदस्त वो यॉर्कर थी, 151 किलोमीटर वाली यॉर्कर थी, और उससे एक 4 बड़े बल्लेबाज को आउट किया 4 ओवर में 4 विकेट। तो खैर कुछ ऐसा आज का मैच था। अगर गेंदबाजों की तरफ, इंडिया के गेंदबाजों की तरफ देखेंगे तो अर्शदीप ने 3 ओवर 24 रन 2 विकेट, सिराज ने 3 किए जिसमें 23 रन देकर के 1 विकेट। अक्षर पटेल का जबरदस्त ओवर स्पेल रहा, 4 ओवर 38 रन 2 विकेट, उस 2 विकेट ने पूरा मैच बदल दिया। रवि बिश्नोई जिनको कैच लेने के चक्कर में चोट लग गई, बैंडेड रहा मुंह पर, 4 ओवर में 37 रन 1 विकेट। रेयान पराग 1.2 ओवर्स 5 रन 3 विकेट्स, द टिपिकल पराग फॉर यू। लेट्स सी कि अब इस टेन्योर में आगे किस तरह की चीजें होती हैं। गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव साथ में जुड़े हैं। पहला मैच तो काफी अच्छा रहा, बहुत कुछ चीजें जो एक्सपेक्टेड थी वैसी रही, कुछ अनएक्सपेक्टेड जैसी भी रही, लेकिन आपको गंभीर एरा में देखने को मिलेगा। सो हाउ डिड यू फाइंड दिस मैच, हाउ डिड यू फाइंड गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव वर्किंग टुगेदर? आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करें।